Hello everyone, welcome to my YouTube channel Paul's Point, and in this video we are going to talk about the project method of teaching. अर्लियर वीडियोस में हमने डील किया था बहुत सारे अदर मेथड्स ऑफ टीचिंग को, जिन सारे वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन। तो अगर हम डेफिनेशन को समझें तो ये क्या है, एक स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग होती है। इससे हम क्या समझते हैं, बेसिकली ये स्टूडेंट पे फोकस्ड होती है और एक्टिविटी के द्वारा टीचिंग क्या होती है, फैसिलिटेट होता है। बेसिकली इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स का रोल होता है, वो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं और उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसे लर्न करते हैं। तो ये एक ऐसा मेथड ऑफ टीचिंग होता है जिसमें जो टीचर होता है वो टॉपिक प्रोवाइड कर देता है स्टूडेंट को या फिर ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट को, तो वो उस पर थरो रिसर्च करके अपना एक कंटेंट तैयार करके रिसर्च करते हैं, उस चीज़ को फुलफ़िल करते हैं। बेसिकली अगर हम इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करें तो प्रोजेक्ट एक बड़ा फॉर्म कह सकते हैं असाइनमेंट का। तो इसमें जो स्टूडेंट रहता है वो उस प्रोजेक्ट पर काम करता है और अपनी रिपोर्ट को टीचर्स को सबमिट करता है। तो यही लिखा है कि प्रोजेक्ट मेथड एक स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग होती है, जहाँ पर लर्नर एक्टिवली एक्सप्लोर करता है जो भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस चल रहे हैं उसके रिलेटेड बाय प्लानिंग और कंप्लीट करना है अपने प्रोजेक्ट को। W.H. किलपैट्रिक ने कहा है, एक प्रोजेक्ट क्या होती है, होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी होती है जो कि सोशल इन्वायरमेंट पे कैरिड आउट होती है। यानी कि प्रोजेक्ट ऐसी चीज़ पर बेस्ड होगा जो सोशल इन्वायरमेंट से कनेक्टेड होगा और ये पर्पसफुल एक्टिविटी है। कैसे पर्पसफुल है, इसका पर्पस है टीचिंग और लर्निंग को फैसिलिटेट करना। तो दिस इज़ अबाउट द डेफिनेशन। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव। तो नंबर 1, टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो सके, उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ सके कि कोई प्रॉब्लम अगर एनवायरनमेंट में अकर हो रही है तो हम कैसे कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, और रिसर्च स्किल भी डेवलप होता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई टीचर रोल कुछ भी आपको एक रोल हो गया या फिर कुछ भी टास्क असाइन कर रहा है तो क्या काम होगा आपका, उस पर थरो रिसर्च करना और उन्हें कंटेंट क्या करना, प्रोवाइड, उन्हें दिखाना कि हमने ये सारी चीज़ें करी हैं। तो इसमें ऑब्वियसली बात है आप 10 जगहों से चीज़ों को रेफ़र करोगे और उससे आपकी रिसर्च स्किल भी डेवलप हो रहेंगी। ये क्या करता है, सेकेंड पॉइंट इज़, ये इनकरेज करता है टीम वर्क को, रिस्पॉन्सिबिलिटियों को और क्रिएटिविटी को। यहाँ पर जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो साथ में मिलकर काम करते हैं, काम इसमें डिवाइडेड होता है, तो ये टीम वर्क को भी इनकरेज करता है क्योंकि सबका मोटिव होता है कि लास्ट में एक टीम बनकर हमें काम करना और अपने गोल को अचीव करना है। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, और यहाँ पे क्रिएटिविटी भी एनहांस होती है स्टूडेंट में। ये कनेक्ट करता है क्लासरूम लर्निंग को विथ रियल लाइफ एप्लीकेशन। जैसे कि एग्जाम्पल है विमेन एम्पावरमेंट, तो क्लास पे उसका एक लेक्चर तो हो गया, हमने समझ लिया, लेकिन जब उस पर प्रोजेक्ट दिया जाएगा तो आप कम्युनिटी के अलग अलग एस्पेक्ट पे विमेन को अच्छे से डील करोगे कि व्हाट आर देयर प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा। तो हमें क्या होगा, जो हमने क्लास में पढ़ा है हम उसको रियल लाइफ के एप्लीकेशन से कनेक्ट कर पाएंगे। ये एक्टिव पार्टिसिपेशन को भी प्रमोट करता है और ये डायरेक्टली सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग को भी प्रमोट करता है। दीज आर ऑल दी ऑब्जेक्टिव्स। अब बात कर लेते हैं व्हाट आर दी स्टेप्स। तो ऑब्वियस सी बात है, पहला स्टेप हो जाएगा चूजिंग का प्रोजेक्ट। तो स्टूडेंट एक टॉपिक को सिलेक्ट करेगा उसके इंटरेस्ट और रेलेवेंस के बीच में। कई बार प्रोजेक्ट का जो टॉपिक है वो आपके टीचर्स भी अलॉट करते हैं, और अगर स्टूडेंट उसे डिसाइड कर रहा है तो उन्हें एक ऐसा टॉपिक चुनना है जो पर्पसफुल हो, यानी उसका कुछ मीनिंग हो और वो उनके लर्निंग ऑब्जेक्टिव से जुड़े हुए हों। नंबर 2 इज़ द प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग में हम स्टेप्स को डिसाइड करते हैं, एक टाइमलाइन डिसाइड करते हैं कि कितने टाइम में हमें ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। फिर रोल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अमंग दी मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, किसे क्या काम करना है, और फिर बात करती है कि ये पूरे प्रोजेक्ट में क्या क्या रिसोर्सेज की नीड होगी। और इस पूरे प्रोसेस में टीचर जो रहता है ये गाइड या फिर फैसिलिटेटर की तरह एक्ट करता है, जो थ्रू आउट आपको गाइड करता है रिगार्डिंग योर प्रोजेक्ट। फिर आ जाता है थर्ड स्टेप, दैट इज एग्जीक्यूशन। तो जब प्लानिंग हो जाती है तो स्टूडेंट अपने प्रोजेक्ट के एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करेंगे, चाहे वो रिसर्च हो, कम्युनिटी में सर्वे करना हो, मॉडल बनाना हो, प्रेजेंटेशंस हो, और वर्क यहाँ पे इंडिविजुअल भी हो सकता है और ग्रुप पे बेस्ड भी हो सकता है।
फिर आ जाता है इवैल्यूएशन। जब पूरा प्रोजेक्ट हो जाता है तो टीचर और स्टूडेंट असेस करते हैं अपनी पूरी प्रोसेस को जो उन्होंने कंडक्ट करी है और रिजल्ट को। ये बेसिकली फोकस करता है आउटकम पे और लर्निंग प्रोसेस पे। बेसिकली टीचर का यही मोटिव होता है कि बच्चा उस चीज़ को परफॉर्म करे और ये मतलब उसकी लर्निंग फैसिलिटेट हो पाए। मेजर इसका गोल ये है कि बच्चा उस टॉपिक को अच्छे से लर्न कर पाए और आखिरी में उन्हें जो गोल मिले वो क्या हो, फ्रूटफुल हो। लास्ट में आ जाता है प्रेजेंटेशन। यहाँ पर स्टूडेंट अपने फाइंडिंग, मॉडल, एक्सपीरियंसेस को क्लास में शेयर करते हैं। ये ओरल फॉर्म में भी हो सकता है, रिटन फॉर्म में भी हो सकता है और विजुअल फॉर्मेट में भी हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कितने टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं। तो पहला हो जाता है कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट आपको कुछ चीज़ प्रोड्यूस करनी है, जिसमें एग्जांपल हो गए मॉडल, चार्ट या फिर पोस्टर। सेकंड आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के सही समझते हैं कि बेसिकली एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जो कि बेस्ड होता है रियल लाइफ इश्यूज़ पे। एग्जाम्पल सैनिटेशन प्रॉब्लम। थर्ड आ जाता है ड्रिल प्रोजेक्ट। तो इसमें हम रीइंफोर्स करते हैं कोई भी स्किल को, स्किल डेवलपमेंट पे ये फोकस्ड होता है। और लास्ट होता है एप्रिसिएटिव। ये एस्थेटिक और क्रिएटिव वर्क आता है इसमें, चाहे वो आर्ट हो या फिर ड्रामा हो। अब हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो देखो, पहला एडवांटेज क्या होता है कि ये एक्टिव लर्निंग को प्रमोट करेगा और स्टूडेंट इंगेज होता है उस एक्टिविटी में और लर्निंग क्या होती है, डेवलप होती है। इससे क्रिएटिविटी भी इनकरेज होती है और स्टूडेंट क्रिटिकल थिंकिंग भी परफॉर्म करते हैं। इससे कोऑपरेशन एनहेंस होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और बच्चों में लीडरशिप भी डेवलप होता है। ये बेसिकली लिंक करता है थ्योरी को रियल लाइफ प्रैक्टिस से। तो दीज आर ऑल द एडवांटेजेस। और अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो पहली बात ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग है। चाहे वो मॉडल्स प्रिपरेशन हो, चार्ट, पोस्टर, किसी भी चीज़ हो, सर्वे करना हो, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। कई बार इसमें स्ट्रक्चर की कमी हमें देखने को मिल सकती है अगर टीचर ने सही तरीके से गाइड नहीं किया तो। इवैल्यूएशन जो होता है इसमें सब्जेक्टिव कई बार हमें देखने को मिलता है और इसके लिए हमें रिसोर्सेज और प्लानिंग की क्या होती है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब हम बात कर लेते हैं क्या होता है टीचर का रोल। तो टीचर इस थ्रू आउट द प्रोसेस में इस गाइड की तरह एक्ट करती हैं। वो स्टूडेंट को सिखाती है कि वो कैसे कर सकते हैं अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना हो, चाहे वो सर्वे कंडक्ट कराना हो, तो वो थ्रू आउट द प्रोसेस स्टूडेंट को गाइड करती हैं। ये प्लानिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट भी हेल्प करती हैं। ये उन्हें बताएंगे अबाउट कैसे प्लान किया जाता है किसी भी प्रोजेक्ट को, रिसोर्सेज कैसे हमें सही तरीके से यूज़ करने हैं। और थ्रू आउट द प्रोसेस टीचर जो रहेगी वो मॉनिटर करेगी प्रोग्रेस को विदाउट द डायरेक्ट कंट्रोल और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी प्रोवाइड कर देगी कि कहाँ पर कमी है, कहाँ पर आप क्या काम कर सकते हो। तो ये पूरा हमने प्रोजेक्ट मेथड को डील कर लिया है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो और ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइज।